पॉलिसी है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं को, उनको और उनके हितों को, उनके परिवारों के हितों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ेंगे कि डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एडीजीपी तमाम और चीफ सेक्रेटरी से लेकर गांव के जो सचिव है, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी, उसके बच्चों, उनके बीच में जितने अधिकारी आते हैं, टॉप मोस्ट अधिकारी स्टेट के, उन सबको, और मुख्यमंत्री से लेके और गांव के प्रधान और पंचायत का जो सदस्य, उन तमाम बीच में जो कड़ी आ रही है, उन सब के बच्चों की एजुकेशन को हम सरकारी सिस्टम से जोड़ेंगे और सरकारी स्कूल में उनकी पढ़ाई कराएंगे। आप मेरी बात को लिख लो, नोट कर लो, मैं आपको गारंटी दे कहता हूं। ये 2000 में 2000 रुपए दे दिए, 500 रुपए का राशन दे दिया, कुछ नहीं होगा आपका। राशन तो आप खुद भी कमा के खा लोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जब आपके बच्चों को पढ़ लिखने के बाद 50,000 रुपए का रोजगार मिलेगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि क्या बदला है समाज में। और ये मैं किसी ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये एजुकेशन सबके लिए होगी, क्योंकि देश में आज मैं एक जानकारी आपको दूंगा अभी एसआईआर पे। देश में आज जो है बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है और दुनिया में लोगों की कमी है रोजगार के लिए। अगर ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा होता। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, जो सामान हम दुनिया से खरीदते हैं, अगर हम कोशिश करके ट्रेन करा के स्किल डेवलपमेंट करके यहीं पे बनाएं, मैं आपको लिखता हूं, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, हमारे आगे घुटने टेक देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, इतना बड़ा बाजार बन सकते हैं। हमारी संख्या हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि हमारे देश की संख्या ज्यादा, ये कोई समस्या की बात नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारे लिए इस समय इस जिसको आप पीड़ा मान रहे, समस्या मान रहे, ये तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है अगर हमारी सरकारें सोचे। लेकिन उनको पता है अगर गरीबों के पेट भर जाएंगे तो फिर नेताओं की राजनीति कैसे चलेगी। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक अवसर बना लें काम करने का, कि हमें काम करके दिखाना है, मैं आपको लिख के देता हूं कि हम देश को और तमाम नेताओं को बता सकते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है अगर एक अवसर बन जाए। लेकिन यह अवसर तब बनेगा जब आप और मैं, देखिए, कोई भी संगठन राजनीतिक रूप से तब कामयाब हो सकता है जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा। जब बूथ पे उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा, बूथ पे उसकी आवाज उठाने वाला मजबूत होगा, तब जाकर कोई भी संगठन, कोई भी दल कामयाब हो सकता है। जब उसका बूथ